यह कहानी उस समय की है जब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए दिल्ली गया था। उस समय मौसम भी बहुत शानदार था। फरवरी का महीना था जिसमें थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ रही थी। मैं अपने घर से सुबह जल्दी तैयार होकर सुबह की नाश्ता करके अपने सामान के साथ घर से निकला। मैं जल्दी से दिल्ली की ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। वहां जाकर मैंने दिल्ली के लिए एक टिकट खरीदा और फिर मैं खड़ा रहा। दिल्ली की ट्रेन को आने में कुछ ही समय बाकी था। उस समय मैं वहां पर बहुत एक सुंदर लड़की को देखा। अपने सामान के साथ ट्रेन का इंतजार करते हुए देखा। वो लड़की उस प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी जिसका मैं भी इंतजार कर रहा था। लड़की को देखकर मैं समझ गया कि ये भी मेरे साथ दिल्ली जाएगी। ट्रेन आते हुए कुछ ही दूर से दिख रही थी। सभी यात्रियों अपने अपने सामान को संभालते हुए खड़े हो गए। मैं भी अपना सामान संभाला और आगे की ओर बढ़ा। कुछ ही समय में ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आ पहुंची। मैं अपने सामान के साथ ट्रेन में चढ़ा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उस समय ट्रेन में बहुत भीड़ थी। केवल मेरे वाले डिब्बे में बैठने के लिए कुछ ही सीट बाकी थी। वह लड़की भी कुछ देर बाद मेरे वाले डिब्बे में चढ़कर मेरी पीछे वाली सीट पर आके बैठ गई। कुछ समय बाद ट्रेन वहां से चली। मैं भी उस समय अपना फ़ोन निकाला और हेडफोन निकाला और गाने सुनने लगा। मुझे देखकर उस लड़की ने भी अपना फ़ोन और हेडफोन निकालकर वो भी गाना सुनने लगी। उस समय मौसम काफ़ी सुहावना हो रहा था और बारिश का मौसम भी हो रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। ट्रेन धीरे धीरे अपनी गति बढ़ा रही थी। हमारे वाले डिब्बे से मेरे और उस लड़की अलावा सभी यात्री सोए हुए थे। हमें ट्रेन में सफ़र करते हुए लगभग दोपहर हो गया था। उस समय ट्रेन अगले स्टेशन पर जाकर रुकी थी। काफ़ी लंबे सफ़र से बाद मुझे भूख लगने लगी थी तो मैं कुछ खाने के लिए स्टेशन पर उतरा। मैं स्टेशन से खाने और अपने सफ़र को और भी मज़ेदार बनाने के लिए चिप्स और नमकीन के साथ पानी की बोतल लेकर फिर से ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उस समय वो लड़की भी अपने कानों में हेडफोन लगाकर सो गई थी। मैं भी चुपचाप बैठकर चिप्स खाने लगा। उसके बाद बोतल से पानी पीकर मैं भी सो गया। ट्रेन उस स्टेशन पर कुछ देर रुककर वहां से चल पड़ी। धीरे धीरे ट्रेन ने भी अपनी गति तेज कर ली। उस समय ट्रेन जिस स्पीड से चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि वो हमें शाम तक पहुंचा देगी। उस समय कुछ देर बाद ट्रेन को एक लंबी सुरंग से गुजरना था। ड्राइवर ने ट्रेन की सारी लाइट जला दी। ट्रेन उस समय एक सुरंग से गुजर रही थी। ट्रेन तेज गति के साथ सुरंग को पार कर रही थी। लगभग आधे से ज़्यादा सुरंग को ट्रेन ने पार कर लिया था। तभी अचानक से ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी और थोड़ी देर में वो बिल्कुल रुक गई। तभी ट्रेन के ड्राइवर ने सभी को सूचना दी कि इंजन में कुछ खराबी आ गई है। अब हमारी ट्रेन सुरंग के बीच फंसी हुई थी। उस समय सभी हमारे वाले डब्बे में सभी यात्री नींद से उठ गए थे। वो लड़की भी नींद से उठकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसने पास में बैठे एक आदमी से पूछा कि ट्रेन क्यों रुकी है। उसके कहने पर उस आदमी ने बताया कि ट्रेन के डिब्बे में कुछ खराबी आ गई है जिस वजह से ट्रेन सुरंग के भीतर फंसी हुई है। इतना सुनने के बाद वह लड़की काफ़ी घबरा गई और फ़ोन निकालकर अपने घर बात करने लगी। तभी उसको पास में बैठा एक आदमी ने समझाया कि हमें कुछ नहीं होगा, वह ट्रेन के इंजन से कुछ खराबी आई है, वो कुछ समय में ठीक हो जाएगी। तुम ये बात अपने घर वालों को बताकर उन्हें क्यों टेंशन में डाल रही हो। इतना कहकर वो आदमी चुप हो गया। उसके बाद उस लड़की ने अपने घर वालों को पूरी बात बताकर अपना फ़ोन बैग में रखकर बैठ गई। उस आदमी से माफ़ी मांगी जिसने उसे ये बात अपने घर वालों को बताने से मना की थी। कुछ समय बाद उसने पानी मांगा। उस हमारे वाले डब्बे में मेरे अलावा किसी और के पास पानी नहीं था। सब ने उसे मना कर दिया कि उनके पास पानी नहीं है। ट्रेन के अधिक समय तक सुरंग के अंदर रहने से उसकी सांसें फूल रही थी। उसके उदास चेहरे को देखकर मैंने उसे पीने के लिए अपनी बोतल निकालकर पीने के लिए दे दी। उसने मेरे हाथ से पानी की बोतल लेकर पानी पीकर थैंक्स के साथ फिर से बोतल मुझे दे दी। उसे देखकर मुझे लग रहा था कि उसे भूख लग रही थी। मैंने अपने पास रखी नमकीन उसे खाने के लिए दे दी। उसने मेरे हाथ से नमकीन लेकर खा ली और खाकर चुपचाप बैठ गई। मैं उस समय सुरंग के अंदर बैठे हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे। तभी ड्राइवर ने सबको सूचित किया कि इंजन ठीक हो गया है, अब हम थोड़ी देर में यहाँ से चलने वाले हैं। कुछ देर बाद ट्रेन चलने लगी। ट्रेन के चलते हुए देखकर सभी लोग के मुख पर मुस्कान आ गई। ट्रेन अब धीरे धीरे अपनी गति को तेज कर रही थी। हमने कुछ समय में ही सुरंग को पार कर लिया। जब हमने सुरंग के बाहर आकर देखा तो बाहर बहुत तेज से बारिश के साथ हवा भी चल रही थी। उस समय मुझे तेज तूफान से काफ़ी डर लग रहा था। मुझे डरता हुआ देखकर वह लड़की मेरे पास आकर बैठ गई और बोली कि कितना शानदार मौसम हो रहा है और तुम इसको देखकर क्यों डर रहे हो। ऐसा बोलते बोलते उसने मेरे साथ अपने हाथों में रखकर कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। उसकी बातों को देखकर लग रहा था कि उससे इस तरह के मौसम से काफ़ी ज़्यादा प्यार था। तभी वो मुझे डरते हुए को देखकर ऐसे बोल रही थी।
उसने मेरे ध्यान अपनी बातों में लगा दिया और मेरे बारे में पूछने लगी। अब हम कुछ ही समय में दिल्ली पहुंचने वाले थे। तब तक कि ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर पहुंचती उससे पहले उसने मेरे बारे में सब कुछ मुझसे पूछ लिया। मैं ही मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़की मेरे और मेरे परिवार के बारे में इतना क्यों पूछ रही है। ट्रेन अब दिल्ली के स्टेशन पर जाकर पहुंचकर रुक गई। सभी दिल्ली के यात्री दिल्ली वाले स्टेशन पर उतर गए। बाय बोलकर ट्रेन से उतर गया है। उतर कर धीरे से स्टेशन पर बनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैं उस समय काफ़ी थका हुआ था, तो मेरा मन उस समय किसी होटल में जाकर आराम करने के लिए कह रहा था। मैं वहां से जाने ही वाला कि मैंने उस लड़की को अपनी ओर जाते हुए देखा। उसे अपनी ओर आते हुए देखकर मैं चुपचाप खड़ा हो गया। वह लड़की मेरे पास आकर बिना कुछ बोले ही खड़ी हो गई। उसे अपने पास खड़ी होकर देख मैं भी उससे चलकर कहाँ जा रही हो ऐसे पूछ लिया। तब उसने मेरी ही आवाज़ में मुझे भी यही पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैंने तो उसे बता दिया कि मैं कुछ समय के लिए दिल्ली घूमने के लिए यहाँ आया हूँ। कुछ दिन दिल्ली में घूमूंगा और फिर अपने घर चला जाऊंगा। फिर उसने बताया कि वो भी उसकी मौसी के पास दिल्ली आई है, यहाँ कुछ समय के लिए रहेगी और फिर अपने घर चली जाएगी। लेकिन मुझे अभी तक मेरी मौसी लेने के लिए नहीं आई है। वो आए तक आप मेरे साथ रुक जाओ ना। उस समय मैं काफ़ी थका हुआ था, उसकी वजह से मैंने भी उससे कहा कि मैं पहले से काफ़ी थका हुआ हूँ और अब मुझे और नहीं हो पाएगा। मैंने उस लड़की से कहा कि वो मेरे साथ पास के होटल में चलकर जब उसकी मौसी यहाँ आएगी तब उसे कॉल कर लेना। फिर उसने मेरे साथ होटल जाने की हाँ कर दी। हम दोनों एक साथ पास के होटल में चले गए। वहाँ जाकर मैंने अपने रूम में जाकर सो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बुखार आ गया है। वह लड़की भी रूम में रखे सोफे पर लेट गई। हम दोनों के बीच इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे। मेरी कुछ समय के बाद आँख लग गई थी तो मैं अपने रूम में सो गया। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मेरी आंखें खुलते ही एक नर्स ने बताया कि मुझे काफ़ी देर बुखार आ गया। मुझे एक लड़की यहाँ तक लेकर आई। नर्स की बातें सुनकर मैं जल्दी से बाहर आ गया। तब बाहर आकर देखा कि वह लड़की एक कुर्सी पर बैठी हुई है। मैंने उससे वहां जाकर उससे पूरी बातें पूछी। उसने मुझे सारी बात बताई। उसकी बातों को सुन के मैं बाद में भी उससे थैंक्स बोल दिया और उसका नाम पूछता तब उसने बताया कि उसका नाम कोमल है। मैंने भी अपना नाम राज बताया। फिर मैंने उसकी मौसी के बारे में पूछा तब उसने बताया कि उसकी मौसी और वो उसे हॉस्पिटल को लेकर आई थी। उसकी मौसी यहाँ पास में ही रहती है। वो मेरे साथ होटल में मेरे साथ आएगी। इस समय मेरा मन उससे प्यार करने लग गया था। हम शाम को होटल की छत पर घूम रहे थे। तब मैंने उससे उसके प्यार के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि उसने अभी तक किसी से प्यार नहीं किया है। तब मैंने उससे मेरे बारे में पूछा और उसने मुझे हाँ कर मुझे गले लगा लिया। रोज़ वो मेरे पास ही रात को मेरे साथ रुकी थी। हम दोनों ने ट्रेन के सफ़र के बारे में खूब सारी बातें करी। फिर वो अगली सुबह मेरे अगला छोड़कर मेरे पास से चली आई। मेरे पास उसके फ़ोन नंबर भी नहीं था और न ही मुझे उसका घर का पता था। मैं पूरे दिन यही बात सोच रहा था, आखिरकार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने वहाँ पर उससे ढूंढने की कोशिश की, उसका कोई पता नहीं चला। उस समय मेरा मन काफ़ी दुखी हो रहा था तो मैंने वहाँ से अपने घर आने को सोचा। मैं जल्दी से रेलवे स्टेशन पर आ गया और टिकट लेकर ट्रेन में बैठकर अपने घर आ गया। उस समय मुझे ट्रेन में उस लड़की की याद आ रही थी।